Hello dreamers, welcome to Biomedicos. Myself सौरभ बोरा, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर। देखिए आज मैं बात करने वाला हूँ नीट यूजी 2022 में ऑल इंडिया कोटा 15% और स्टेट कोटा 85%, चाहे कोई सा भी स्टेट हो, उसकी काउंसलिंग करवाने के लिए और कॉलेज लेने के लिए आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, जिससे अगर आप अभी से सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपको किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा। आप वीडियो को एंड तक देखिए ताकि सारे डॉक्यूमेंट्स आप आराम से कवर कर सके, और अगर कोई भी डॉक्यूमेंट अभी आपके पास नहीं है तो भी आप उसे अभी रेडी कर सके। ठीक है, तो आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स जो कि नीट यूजी काउंसलिंग के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, सबसे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताने वाला हूं, इस सारे डॉक्यूमेंट्स के पांच पांच सेट आपके पास होने चाहिए। पांच पांच सेट, समझ रहे हैं मेरी बात को? पांच पांच फोटोकॉपी के सेट आपके पास तैयार होने चाहिए। अगर ये आपके पास पांच पांच सेट पहले से तैयार होंगे तो क्या है कि बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी मल्टीपल फोटोकॉपीज आपसे मांगी जाती है, तो वो फोटोकॉपीज आप आसानी से प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरा, ये फोटोकॉपीज आपके पास भी होनी चाहिए ताकि आपके लिए फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप इन्हें सेव कर सके, इसलिए पांच पांच सेट इनके तैयार कर लीजिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, हर एक डॉक्यूमेंट आपके पास पांच पांच फोटोकॉपीज उसकी होनी चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है जो जरूरी है वो है नीट यूजी 2022 का एडमिट कार्ड। ठीक है, 2022 का एडमिट कार्ड, आप एग्जाम देके आए हैं, एग्जाम में आपको एडमिट कार्ड लेके गए थे, वो एडमिट कार्ड ही आपको वापस चाहिएगा, जिसमें 3 पेजेस थी, आपको पता होगा। पहले पेज पे आपका सब सेंटर सिटी, आपकी पूरी एग्जामिनेशन डिटेल लिख रखी थी, आपका फोटो चिपक रखा था, और उसके आगे वाले पेज पे आपकी पोस्ट कार्ड साइज फोटो एफिक्स थी, वो एडमिट कार्ड। अगर वो एडमिट कार्ड आपके पास नहीं है तो भी साइट पे जाके आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपने कोई फोटो कॉपी रख रखी हो एडमिट कार्ड की, वो भी चलेगी। ठीक है, सेकंड जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आपका नीट का रैंक लेटर, या इसको हम स्कोर कार्ड कह सकते हैं। जो 7 सितंबर को जो रिजल्ट आया था, इसके अंदर आपका एनटीए ने ऑफिशियली रैंक लेटर जो साइट पे डाला था। ठीक है, तो उसके अंदर आपकी ऑल इंडिया रैंक, आपकी कैटेगरी रैंक, आपके इंडिविजुअल परसेंटाइल मार्क्स सब कुछ मेंशन है, वो भी आपको पांच पांच फोटोकॉपीज तैयार रखनी है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट थर्ड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो काउंसलिंग के लिए चाहिए, वो है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स बहुत ज्यादा चाहिए होते हैं। ये सेम वैसे ही चाहिए जैसे आपने एफिक्स किए थे, आपने पेस्ट किए थे अपनी नीट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त। तो ऐसे आप 40 से 50 डॉक्यूमेंट सेव करके रखें। 40 से 50 अगर फोटोग्राफ आपके पास होंगे तो बात बात पे आपसे फोटोग्राफ मांगे जाएंगे, तो आपको बार बार फोटोग्राफ खिंचवाने की जरूरत नहीं रहेगी। ये फोटोग्राफ मिनिमम 40 से 50 फोटोग्राफ आप बनवा लीजिए अभी। ठीक है, लेकिन सेम बनवाना जो आपने काउंसलिंग में यूज करने हैं, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में डाले। ठीक है, उसके बाद जो फोर्थ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है हमारे 10th की मार्कशीट। तो 10th की मार्कशीट के अलावा जो है वो है 10th का सर्टिफिकेट। 10th की मार्कशीट और 10th का सर्टिफिकेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ का एक प्रूफ है। ठीक है, इस पे आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है, इससे आपकी एज का अंदाजा लगता है, इसलिए डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है। सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में से कंसीडर कर सकते हैं अपन 10th की मार्कशीट और 10th का सर्टिफिकेट। कई कई बोर्ड्स में ये मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही साथ होता है, मार्कशीट के पीछे सर्टिफिकेट होता है, कई कई बोर्ड्स में ये सेपरेटली प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, फिफ्थ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की हम बात करते हैं, तो पांचवा जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है क्लास 11th की मार्कशीट। देखिए, क्लास 11th की मार्कशीट कई सारे कैंडिडेट्स के पास नहीं होती है, तो अभी जाके अपने स्कूल से वो डुप्लीकेट मार्कशीट बनवा लीजिए, क्योंकि 11th की मार्कशीट भी बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ये बायो एडिशनल वाले केसेस में सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद हम बात करते हैं क्लास 12 की मार्कशीट, और क्लास 12 की मार्कशीट के साथ उसका सर्टिफिकेट। ये भी आपको सबसे ज्यादा जरूरी है, क्लास 12 की मार्कशीट और क्लास 12 का सर्टिफिकेट। ठीक है, और आपको यहाँ पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी जरूरी है, अगर आपने बोर्ड चेंज किया था तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए। ठीक है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है उसकी भी आपके यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, सेवंथ जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आपका वैलिड आईडी प्रूफ। आपका वैलिड आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। उसमें आपका आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है। ये आपका आईडी प्रूफ जो है, इनकी फोटोकॉपीज लगेगी। ये आपके पास ओरिजिनल भी होने चाहिए और इनकी फोटोकॉपीज भी आपके पास होनी चाहिए। कोई भी इनमें से एक चाहिए, ज्यादातर लोग आधार कार्ड यूज करते हैं, इसलिए आप अपने आधार कार्ड को संभाल के रखिएगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स देखते हैं। जो एट्थ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ये मैं कह रहा हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, मतलब 10th की मार्कशीट के बाद सेकंड नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपको स्टेट काउंसलिंग के लिए, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। क्योंकि डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका मूल निवास होता है, ये आपका प्रूफ होता है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। यहीं से आप 85%
कोटा की स्टेट काउंसलिंग करवा सकते हैं। 85% स्टेट कोटा की काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, देखिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि राजस्थान की काउंसलिंग के लिए और ऑल इंडिया कोटा की नीट यूजी काउंसलिंग के लिए आपके लिए चैनल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता हूँ। इसके अलावा आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई करने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ। इसलिए वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। हम नाइन्थ जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है हमारे नीट का अलॉटमेंट लेटर। जब भी आपको कॉलेज अलॉट होगा तो आपको एक ऑनलाइन अलॉटमेंट लेटर प्रिंट होगा, 4 to 5 पेजेस उसमें हो सकते हैं। वो अलॉटमेंट लेटर भी आपको लेके जाना पड़ेगा जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये अभी आपके प्रिपेयर नहीं कर सकते, आपको जब कॉलेज अलॉट होगा उसके बाद ही तैयार होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की। तो वो जो है 10th इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वो है कास्ट सर्टिफिकेट। ये कास्ट सर्टिफिकेट किसके लिए चाहिए? तो ये जो रिजर्वेशन पॉलिसीज है उनके लिए ये कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। ओबीसी कैटेगरी का कैंडिडेट है, ईडब्ल्यूएस का, एमबीसी का, एससी का, एसटी का या एसटी ए कैटेगरी का। अगर रिजर्व कैटेगरी में आप आते हैं, रिजर्वेशन पॉलिसी का आप फायदा उठाना चाहते हैं, तो आपको ये डॉक्यूमेंट सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए मायने रखता है रिजर्वेशन पॉलिसी का बेनिफिट उठाने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपके वो है आपका गैप सर्टिफिकेट। अगर आप ड्रॉपर है, आपने ड्रॉप लिया है, ठीक है, आपकी 12th सपोज करो 2020 में हुई है और आपका नीट 2022 में क्लियर हुआ है, तो 2 साल का आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे थे, 2 साल आपने क्या तैयारी करी है, क्या किया है, उसका आपको प्रूफ देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये गैप सर्टिफिकेट आपको नोटरी से बनवाना पड़ेगा। आपकी नोटरी में बन जाएगा विद इन 1 डे, आपका ये बन जाएगा 1 दिन के अंदर अंदर। लेकिन गैप सर्टिफिकेट जो भी ड्रॉपर्स है, जिन्होंने ड्रॉप करके नीट क्वालिफाई किया है, उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है गैप सर्टिफिकेट। उसके बाद हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, वो ट्रांसफर सर्टिफिकेट। अगर आपने स्कूल से पास आउट किया है लास्ट, तो आप स्कूल से ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेके आइए। अगर आपने बीएससी या और कोई दूसरा कोर्स ज्वाइन कर रखा है, अब आपका एमबीबीएस में सिलेक्शन होने जा रहा है, तो आप कॉलेज से अपना ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेके आइए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जो 13th जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो इनकम सर्टिफिकेट है। इनकम सर्टिफिकेट आपको तब चाहिए जब आप स्कॉलरशिप का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो रिजर्व कैटेगरीज है उनमें आपके फादर की एनुअल इनकम के बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप मिलती है। स्कॉलरशिप का बेनिफिट उठाने के लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट भी जरूरी है। उसके बाद ये है आपके मेडिकल सर्टिफिकेट। इसके लिए अभी आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि आपका जो कॉलेज आपको अलॉट होगा, जो आपका अलॉटेड कॉलेज होगा वहां पे बनेगा। इसमें आपका पूरा एग्जामिनेशन होगा, जैसे आपका सर्जिकल एग्जामिनेशन, आपका ईएनटी एग्जामिनेशन, ऑप्थेल्मोलॉजिकल एग्जामिनेशन, टेस्टिकुलर एंड गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन पूरा होगा। ये आपके अलॉटेड कॉलेज में होगा, इसके लिए अभी आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड बनेगा। इसमें आपको बॉन्ड बनवाना पड़ेगा, 500 रुपए के स्टाम्प के ऊपर ये बॉन्ड बनेगा आपका। इस पे आपको जो 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं, एक तो डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड होता है, एक सर्विस बॉन्ड होता है। ये आपको प्रमाणित करना पड़ेगा कि मैं बीच में एमबीबीएस नहीं छोड़ूंगा, या फिर बीच में मैं किसी भी कारणवश एमबीबीएस को डिसकंटिन्यू नहीं करूंगा। और आप अगर डिसकंटिन्यू करते हैं तो फिर आपको 5 लाख रुपए का बॉन्ड अमाउंट देना पड़ेगा। आपको सर्विस अगर लगती है तो भी आपको सर्विस करनी पड़ेगी। हर स्टेट का अलग अलग बॉन्ड है, ये मैं आपको डिटेल में वीडियो बना के बता दूंगा। ये आपको स्टाम्प पेपर में बॉन्ड सबमिट करवाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जो 16th इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है। ये फिजिकली जो हैंडीकेप होते हैं या वार्ड ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जरूरी है। नेक्स्ट और लास्ट जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है एनआरआई कैंडिडेट्स के लिए। एनआरआई कैंडिडेट्स के लिए आपको क्या चाहिए? जो स्पॉन्सरर्स है, जो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, आपकी उसकी पासपोर्ट की कॉपी चाहिए। अगर वो नहीं है तो एम्बेसी का सर्टिफिकेट चाहिए। जो आपका स्पॉन्सर करेगा आपका पूरा एमबीबीएस का खर्चा या फिर आपके एमबीबीएस के बारे में जो सब कुछ प्रमाणित करेगा, उस स्पॉन्सरशिप का एफिडेविट, और उसका आपसे क्या रिलेशन है, उसके रिलेशनशिप का एफिडेविट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करवाने पड़ेंगे। इस तरीके से मैंने आपको ये 17 सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बता दिए हैं। इसमें से 10th की मार्कशीट, आपकी आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज आपकी जो फोटोग्राफ है वो, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अगर अभी आपके पास नहीं है तो आप इन्हें जरूर बनवा लीजिए, ताकि लास्ट में आपको किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। ठीक है, फिर मैं लास्ट में बात करूंगा एक सबसे इंपॉर्टेंट, मैं गुजारिश करना चाहता हूँ आप सभी से। देखिए लास्ट 28 डेज का मेरे चैनल का डाटा है। इसमें आप देख सकते हैं कि 26.5% कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो 73.5% कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो पूरा वीडियो देखते हैं, पूरा वीडियो देखने के बाद उसमें कमेंट करते हैं, मैं उस कमेंट का रिप्लाई भी करता हूँ, फिर भी वो सब्सक्राइब नहीं करते। तो देखिए ऐसा मत कीजिए।
ये मेरी गुजारिश है आप सभी से, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, पूरी कंटेंट हाई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन अगर आपको मिलती है, कमेंट्स का रिप्लाई आपको मिलता है, तो आप डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी रेफर कीजिए आप इस चैनल को, कि आप जो भी नीट की काउंसलिंग करवा रहे हैं, मैं पिछले 2 साल से काउंसलिंग करवा रहा हूँ, 2021 की करवाई थी, 2022 की, और फ्यूचर में भी मैं काउंसलिंग करवाता रहूंगा। इसलिए आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, बट प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।